गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है और जो यूपी पीसीएस या स्टेट कोई भी पीसीएस दे रहे हैं आप, तो उसके मेंस जो पेपर होते हैं उसके आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। बात करते हैं न्यूज़पेपर की पीडीएफ की। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री में। टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपिकल ई पेपर। टॉपिकल ई पेपर नाम है। यहाँ पे जाके आप इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बात रही कि स्पोकन इंग्लिश की। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे वोकैबुलरी वर्ड प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अपने कन्वर्सेशन में इम्बाइब करने होंगे। तो उसके लिए मैं 2-3 मिनट की वीडियो अटैच कर देता हूं इसके साथ, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके वोकैबुलरी वीडियोस की आपको मतलब वोकैबुलरी वीडियो मिल जाएंगी, लगभग 230 के आसपास हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये बात कर रहे हैं क्लोजर देन एवर। अब रिसेंटली जो कतर के वहाँ के जो शेख हैं वो आए थे, अल थानी नाम है जिनका। तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली तौर पर एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए हैं। अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि भाई प्राइम मिनिस्टर खुद जाएं, बट जो मीटिंग होती है, वेन्यू होता है, वहां पे मिल जाते हैं ऑफिशियली तौर पर। बट ये क्या है, अल थानी जो कतर के शेख हैं उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर गए। डेफिनेटली ये एक बात है और यही एक मतलब मुद्दा बन गया है कि कैसे गए हैं, क्या वो मतलब क्या खास है वो जो उनको रिसीव किया गया है। और बहुत सारे रीजन हैं क्योंकि कतर छोटा सा कंट्री है, इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन इनसिग्निफिकेंट है। लगभग 27 लाख पॉपुलेशन है वहां पे, और उसमें से लगभग 7 लाख आदमी जो है इंडिया के ही हैं। तो 27 लाख में से 7 लाख जो है इंडिया के ही हैं। तो वहां पे इंडियन डायस्पोरा बहुत सारी रहती है। अब रिसेंटली केस भी हुआ था कि कुछ ट्रूप थे जो इंडियन नेवी के रिटायर्ड ट्रूप थे, जो बोला गया था उन पे एस्पियोनाज का केस लग गया था। बट गवर्नमेंट ने सीधा थाने से बात करके उनको रिलीफ दिलाया। बट अभी भी एक जो 6 बंदों को दिलाया, एक अभी भी वहां पे है। तो जैसे उनका लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ तो उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। उनके फैमिली ने वहां पे अप्रोच किया तो इन्होंने जो उनको पार्डन कर दिया। जैसे अपने प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट से, तो वहां भी कैपिटल पनिशमेंट उनको 2 मौत की सजा सुनाई थी। बट इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने अप्रोच किया, या अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, एस जयशंकर जो अपने मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की। तो इसलिए अपने देश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात हो रही है क्लोजर देन एवर। क्लोजर मतलब सेकेंड डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है, मतलब पहले से क्लोजर आ गए। एवर मतलब जो कभी नहीं हुआ था। इंडिया एंड कतार हैव डिपेंड देयर टाइज डिस्पाइट डिफरेंसेस। तो इंडिया एंड कतार ने हैव डिपेंड, ये गहरा कर चुके हैं, देयर टाइज संबंध जो है, डिस्पाइट के बावजूद डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, कुछ भी डिसेंट है। द विजिट ऑफ द कतारी अमीर, जो वहां के अमीर हैं शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ए डिकेड आफ्टर हिज लास्ट विजिट टू इंडिया। डिकेड मतलब 10 साल बाद विजिट कर रहे हैं। हैज लेड टू ए रीअफर्मेशन, रीअफर्मेशन दोबारा से पक्का करना, पुख्ता करना। हैज लेड मतलब इसके आगे चलते ही रिफॉर्म कर दिया, ऑफ डीप टाइज बिटवीन 2 कंट्रीज, वाइल जबकि दे डू नॉट ऑलवेज शेयर द सेम वर्ल्ड व्यू। तो उनका सेम वर्ल्ड को देखने का तरीका एक नहीं है ऑलवेज, हमेशा। आपको पता है कि अभी रिसेंटली कतर बहुत ही मतलब सऊदी अरबिया के अपोजिशन में आ रहा है। मतलब उनका एक बहुत बड़ा, सऊदी अरबिया काफी बड़ा कंट्री है, सुन्नी कंट्री है, बट कतर भी अपना पिवोटल रोल निभा रहा है। कतर ने अभी मीडिएट करने की बहुत कोशिश की है सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में, या हमास और वगैरह के बीच में, जो इजराइल हमास का जो इश्यू चला हुआ है उनके बीच में भी अभी मीडिएट करने की कोशिश की है। तो इन्होंने कहा कि बोथ कंट्री रिकॉग्नाइज ईच अदर इंपॉर्टेंस, दोनों एक दूसरे की महत्वता को जानते हैं, ऑन द रीजनल एंड ग्लोबल स्टेज, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे एंड ग्लोबल स्टेज पे। फॉर कतर इंडिया इज ग्लोबली कनेक्टेड पावर। तो कतर के लिए क्या है, ग्लोबली कनेक्टेड पावर है इंडिया की। इंडिया का बहुत ही अच्छा रोल है सोसाइटी में या वर्ल्ड में। मेंटेनिंग ए बैलेंस विद ऑल प्लेयर्स इन द वेस्ट एशियन रीजन इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान एंड इजराइल। तो सऊदी अरबिया सबसे बड़ा कंट्री है, तो ये मेंटेनिंग बैलेंस किए हुए है सबके साथ रिलेशन। और कतर ईमन ऐसा कंट्री है जो तीनों कंट्रियों के साथ बात कर रहा है। जैसे कतर ऐसा कंट्री है जो यूएसए के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकता है, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी, इसके तीनों से अच्छे रिलेशनशिप है।
तो सेम वो इंडिया को भी मानता है कि भाई इंडिया सऊदी अरबिया से बात कर सकता है, यूएई से, ईरान से, इजराइल से। ईरान आपको पता है सिया कंट्री है, जो कि इनमें थोड़ा सा अलग थलग लेता है। इजराइल यहूदी कंट्री है। इंडिया एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट तो मतलब यहाँ से गए हैं, आर ऑफन सीन एज द बैकबोन ऑफ द कतारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो यहाँ से माइग्रेट हुए हैं, यहाँ से चले गए हैं, डायस्पोरा है जो इंडिया की वहां पे रहती है, तो वो उनको बैकबोन देखा गया कतार की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। जैसे कुछ भी इवेंट हुए थे, अभी फीफा वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें बहुत सारे मतलब इंडियन वर्कर काम कर रहे थे। फॉर इंडिया कतर इज ए गल्फ पावर, तो गल्फ एरिया में जो मतलब एडन गल्फ या पर्शियन गल्फ के जो आसपास का एरिया है ये, तो उसलिए बोला कि भी गल्फ में एक पावर है, वो ए ह्यूज सोर्स, वहां पे बहुत रेमिटेंस, वहां से आदमी पैसा भेजते हैं इंडिया में, एंड ए पार्टनर विद ए मेजर जियो स्ट्रेटेजिकल रोल। तो जियो होता है अर्थ स्ट्रेटेजिकल रणनीति के रोल रहता है बहुत बड़ा, क्योंकि जो उधर से ज्यादा अपना प्रोडक्ट आते हैं उधर पर्शियन गल्फ से ही क्रॉस होते हैं, तो स्टेट ऑफ हार्मोज से। तो सेम ऐसे ही, या जो एलएनजी वगैरह का भी ये इंडिया में बहुत बड़ा सप्लायर है, यहाँ पे एलएनजी मिलती है। तो यहाँ पे कहा गया है कतार आल्सो प्रोवाइड्स 45% ऑफ इंडिया एलएनजी नीड्स। तो लिक्विड नेचुरल जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो 45% यहीं से पूरी होती है। नंबर 1 पे तो रशिया से हो जाती है, यूएसए से हो जाती है, फिर दूसरे नंबर पे यही आता है, विच मेक्स अप अबाउट हाफ ऑफ द बायलैटरल टाइज ऑफ 15 बिलियन बिटवीन दी टू कंट्रीज। मतलब $15 बिलियन का दोनों के बीच में व्यापार होता है साल में, बट उसमें से $7 बिलियन का तो ये एलएनजी हम खरीद लेते हैं। वाइल कतर इज होम टू यूएस मिलिट्री बेस, यहाँ पे यूएसए की मिलिट्री बेस भी है, विच हाउसेज द यूके एंड ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्सेज, जिसमें क्या है यूके की फोर्सेज भी रहती हैं या ऑस्ट्रेलिया की एयर फोर्स भी रहती है। इट हैज आल्सो होस्टेड ग्रुप सच एज द हमास एंड तालिबान। हमास जो टेररिस्ट ग्रुप बोला जाता है इनका, तो जो यहाँ पे हमास और जो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है ना, इजराइल हमास जो ग्रुप है वो है जो फिलिस्तीन का ग्रुप है। तो हमास एंड तालिबान अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो तालिबानी होते हैं। तो हमास एंड तालिबान के साथ ये ग्रुप्स को वहां से भी रिलेशनशिप मेंटेन करता है, और ये इवन हेल्प कर सकता है इंडिया की जो अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाने में, क्योंकि ये उसके साथ अच्छे कॉन्टेक्ट में रहता है। इन इट्स रिसेंट डिसीजन, हाल फिलहाल में जो डिसीजन लिया टू ब्रोडन इट्स एंगेजमेंट विद तालिबान रेजिम इन अफगानिस्तान, तो तालिबान के साथ ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज लीन्ड मतलब झुकना, प्रोक्लिविटी दिखाना, झुकाव दिखाना ऑन दी कतारी लीडरशिप। तो ये डिपेंडेंट है कतारी की लीडरशिप पे कि तालिबान के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप करना चाहते हैं, तो हमें मीडिएट करवाना है ये कतर के साथ। इन एडिशन टू द कतारी अमीर डिसीजन टू पार्डन 8 फॉर्मर इंडियन नेशनल नेवल पर्सनल, तो वो मैंने बताया था कि नेवल पर्सनल को उन्होंने माफ भी कर दिया, छूट दे दी, डेथ कैपिटल जो पनिशमेंट थी। रिपोर्टेडली तथा कथित, मतलब ये कंफर्म नहीं है, बातों में है कि अक्यूज ऑफ स्पाइंग, उन पे जासूसी का लगा था, स्पिनॉज का, एंड हैंडेड द डेथ सेंटेंस इन, उन्होंने क्या किया, उनको बोल दिया था कि भैया आपको डेथ सेंटेंस होगी 2023 में। हैज हेल्प फॉर ए क्लोजर अंडरस्टैंडिंग, तो उन्होंने माफ कर दिया, तो इससे क्लोजर अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी। इट इज फिटिंग एंड लॉन्ग ओवरड्यू, मतलब बहुत ही इसकी बहुत टाइम से जरूरत थी, देयरफॉर इसलिए दैट आफ्टर द टॉक्स इन दिल्ली इंडिया एंड कतार डिसाइडेड टू अपग्रेड टाइज टू स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। तो रणनीति लेवल पे हमने पार्टनरशिप की बढ़ावा दिया है, गिवन दैट, मतलब देखते हुए कि इंडिया ऑलरेडी हैज स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप साइंड विद द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो जीसीसी जो गल्फ के कंट्री है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसके साथ तो अपनी है ही स्ट्रेटेजी, इंक्लूडिंग यूएई है, सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, ये कंट्री है, इनके साथ हमारी हैं टाइज हैं, संबंध है। They also signed a double tax avoidance agreement and MOU in areas including sports and youth affairs। तो डबल टैक्स अवॉइडेशन, जैसे मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग टैक्स नहीं देना होगा, एक ही कंट्री में देना होगा, इससे क्या है उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे और बिकेंगे। तो ये हमारा डबल टैक्स अवॉइडेशन वहां पे है एग्रीमेंट पहले से ही, और जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझौता साइन हो रखा है स्पोर्ट्स में, यूथ अफेयर्स में, तो यहाँ से वहाँ जा सकते हैं या आ सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं या गेम है। दे एग्रीड टू डबल बायलैटरल टाइड बाय 2020, मतलब ये $15 बिलियन को $30 बिलियन पे ले जाना चाहते हैं 2030 तक। कतार इज टू इन्वेस्ट $10 बिलियन in India infrastructure and manufacturing sector and other एरियाज। तो कतार भी इज टू, मतलब ये करना है, इसको इंडिया में इन्वेस्ट करना $10 बिलियन पैसा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग बनाने में, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या अदर एरिया में। वाइल दी ज्वाइंट स्टेटमेंट, मतलब दोनों ने इकट्ठे लेके बयान दिया, जो स्टेटमेंट दी है, रेड आउट डेवल्ट ऑन दी, डेवल्ट मतलब ये डिपेंड है या उस पर निर्भर है, रेड आउट मतलब इसके क्या लिखा गया है, उसमें पढ़ा गया है कि ऑन द बायलैटरल मोनोमी होता है भाईचारा, एंड द जियोपॉलिटिकल अंडरटोन
जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक को अंडरटोन किया ऑफ देयर समिट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब धीमी धीमी ये भाई बात भी चली है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जियो पॉलिटिकल है या भाईचारा जो है। द कतारी अमीर विजिट कम्स अमिड्स, अमिड इन बिटवीन होता है, टर्मोइल जो उथल पुथल चली हुई ना इन द गल्फ रीजन ओवर द इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल और गाजा स्ट्रिप का जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है उस पे है। एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आउटरेजिस, आउटरेजिस मतलब थोड़ा सा क्रोध में है, जो प्लान टू क्लियर 2 मिलियन फिलिस्तीन फ्रॉम देयर होमलैंड इन द नेम ऑफ रीजनल पीस। तो 2 मिलियन लगभग जो 2 मिलियन मतलब 20 लाख आदमियों को वहां से थोड़ा सा साइड में करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि आप यहाँ होमलैंड खाली कर दो, हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे, फिर आपको वापस से रिपैट्रिएट कर देंगे। तो ऐसा मतलब वो कंट्रोवर्शियल बयानबाजी है, उनकी स्टेटमेंट है। एवरी कंट्री एवरी कंट्री इन द गल्फ रीजन हैज वॉइस इन इट्स ओपोजिशन टू ट्रंप अनाउंसमेंट। तो हर कंट्री ने गल्फ रीजन में वॉइस किया, उन्होंने अपनी आवाज उठाई है अपोजिशन में टू ट्रंप अनाउंसमेंट। न्यू दिल्ली रिलेटिव मतलब उससे संबंधित साइलेंस, चुप्पी है, हैज बीन नोटेड, वो नोटेड ध्यान की गई है। while the joint statement said that both sides conveyed their रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑन द इजराइल हमास इशू। तो उन्होंने दोनों मतलब इजराइल और हमास को लेके इनका दोनों का विचार है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। इट डिड नॉट डिटेल एनी दोज पोजीशन, इन्होंने अपनी पोजीशन वहां पे बताई नहीं। एज अरब या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मेंबर्स मीट दिस वीक टू डिस्कस द चैलेंज फ्रॉम डेवलपमेंट इन गाजा। जो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है या अरब कंट्री के मिलेंगे, बात करेंगे कि डेवलपमेंट गाजा में ये हमास का इशू रिजोल्व करने के लिए। द इंडिया कतार टॉक्स में मतलब शायद हो सकता है हैव डिलीवर्ड द अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ साइड्स टू ब्रिज मतलब कम करने के लिए, पुल बनाने के लिए, मतलब कम कर देंगे डिवाइड बिटवीन देम। इवन एज ये मतलब यहां तक कि दिल्ली एंड दोहा कमिटेड टू ए मच स्ट्रॉन्गर फॉरवर्ड लुकिंग बायलैटरल पार्टनरशिप। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आगे जो जिसका फार साइटेडनेस देख रहे हैं, दूरदर्शी तक आगे दोनों अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप बहुत सारा अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे 27 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से 7 लाख है, लगभग 27% वो पॉपुलेशन है इंडियन है वहाँ पे, वो टोटली डिपेंड करते हैं। अभी अच्छे रिलेशनशिप हमारे जो 8 नेवल जो ट्रूप्स थे, एक्स ट्रूप थे, उनको इन्होंने पार्डन किया, डेथ कैपिटल दी हुई थी उनको। तो ये मीडिएट करा सकता है हमारा तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप करा सकता है। ऐसे ऐसे आप कंटेंट को यूज कर सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आज के लिए इतना ही। प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तभी मेरा वीडियो आगे प्रमोट हो पाएगा। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले ऐसा कंटेंट लेके आने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय। The first word is antithetical. Antithetical is a adjective. Its Hindi meaning is vipreet, contrary, converse. Example of this word: people whose religious belief are antithetical to mine. मतलब people जो कि जिनका religious belief है मेरे से बिल्कुल विपरीत है, contrary है। I have created a trick for this word. थीसिस, थीसिस जो पीएचडी करने के बाद कोई भी लिखते हैं थीसिस, किसी के बारे में रिसर्च लिखना। थीसिस में जो विपरीत थी, रिलीजन के विपरीत, किसी भी रिलीजन के विपरीत थी थीसिस, मतलब एंटीथेटिकल थी। थीसिस जो थी एंटीथेटिकल थी। थीसिस और थेटिकल सिमिलर जैसा है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। एंड द सेकेंड वर्ड इज एपोकल. Epochal is a adjective. Its Hindi meaning is महत्वपूर्ण, significant, consequential. Example of this word: he played a epochal role in so many events. उसने बहुत सारे रोल में महत्वपूर्ण स्थान अपना रोल निभाया। मैनी इवेंट में, बहुत सारे इवेंट में महत्वपूर्ण रोल निभाया। I have created a trick for this word, like poaching. पोचिंग होता है शिकार करना, जैसे ये शेर की खाल है, ये शिकार कर रखा है, पोचिंग। तो एपोकल और पोचिंग जैसे साउंड होता है। तो पोचिंग, किसी भी जानवर की पोचिंग करना एक महत्वपूर्ण रोल करता है। अपोकल है, पोचिंग अपोकल है। आपको पता ही है कि कोई पोचिंग करता है तो उसको रेप्रिमेंडेड किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। तो जो पोचिंग है एपोकल है। एंड द थर्ड वर्ड इज डिकोय. डिकोय इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज प्रलोभन, ल्योर, बेट.
एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, वी नीड ए डिकॉय टू डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन। हमें क्या, एक प्रलोभन, उसको अटेंशन को दूर करने के लिए उसको एक प्रलोभन देना पड़ेगा। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, एनोए। किसी को, जैसे ये लेडी जिसको चढ़ा रही है आवाज़ लगा के, एनोए। एनोए और डिकोए जैसा सिमिलर लग रहा है, तो ये एनोए कर रही है तो इसको चुप कराने के लिए कुछ डिकोए, प्रलोभन देना पड़ेगा। That is all for today. I will come tomorrow with more words, and please share my video among your friends so that they can get benefit.